Hello everyone, welcome back to Helios Coaching Himachal. This is part 7 of HP Economic Survey 2021 series. So far in the series we have discussed till chapter number 11, and in this video we would be discussing chapter number 12 and 13. So let's start with chapter number 12, which is tourism and transport. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल हाईवेज का जो नंबर है वो है 19 और टोटल लेंथ है 2592 किलोमीटर्स। हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रेलवे लाइंस हैं, जिनमें से 2 नैरो गेज हैं, जो है कालका शिमला विच इज़ 96 किलोमीटर्स लॉन्ग, और दूसरी है जोगिंदरनगर पठानकोट विच इज़ 113 किलोमीटर्स लॉन्ग। इसके अलावा इकलौता ब्रॉड गेज जो हिमाचल में है वो है 33 किलोमीटर लॉन्ग, नंगल डैम से चरूरू तक, ये ऊना में है। अब कुछ स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली स्कीम है ग्रीन कार्ड स्कीम। ये 50 रुपये का कार्ड बनता है जिसकी वैलिडिटी 20 ईयर्स रहती है, 2 ईयर्स रहती है, और इस कार्ड में आपको 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे 25% डिस्काउंट मिलता है बस के किराए में। स्मार्ट कार्ड स्कीम में 10% डिस्काउंट मिलता है ऑर्डिनरी, सुपरफास्ट, सेमी डिलक्स और डिलक्स बसेस में। इसके अलावा वॉल्वो और एसी बसेस में भी कंसेशन मिलता है, लेकिन ये सिर्फ 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के बीच मिलता है। 50 रुपीज़ में एक कार्ड बनता है जिसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स के लिए होती है। स्कीम्स के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, जिसमें स्कीम का नाम आपसे पूछते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस HRTC की स्कीम के अंडर कितना % डिस्काउंट मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सम्मान कार्ड स्कीम, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ऑर्डिनरी बसेस में इस कार्ड के अंडर 30% कंसेशन मिलता है किराए में। जो वुमेन है उनके लिए फ्री फैसिलिटी का प्रोविज़न है ऑन द ओकेजन्स ऑफ रक्षाबंधन, भैया दूज, ईद और बकरीद पर। इसके अलावा ऑर्डिनरी डेज़ पे उन्हें ऑर्डिनरी बसेस में 25% डिस्काउंट मिलता है विद इन द स्टेट। और वुमेन के अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं क्लास 12 तक के, उन्हें किसी भी HRTC की ऑर्डिनरी बस में फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जाती है उन स्टूडेंट्स को। इनके अलावा भी और कुछ कैटेगरीज़ हैं जिन्हें फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जाती है। वो हैं जैसे कुछ पेशेंट्स जिन्हें कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे कैंसर किडनी का, या फिर जो स्पेशली एबल्ड हैं 70% या उससे ज़्यादा, उन्हें अलॉन्ग विद 1 अटेंडेंट। और जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, या फिर जो मार्टियर्स की फैमिलीज़ हैं, शहीदों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इन सभी को हिमाचल प्रदेश में फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी जो है वो HRTC की बसेस में प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा और क्या फैसिलिटीज़ देता है HRTC, तो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाई गई हैं, और हिमाचल में 30 ऐसे बस स्टैंड्स हैं जहाँ पर व्हीलचेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं स्पेशली एबल्ड को, और 30 बस स्टैंड्स में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने का जो है वो प्रोसेस अभी की जा रही है चमेरा, कोल डैम, गोविंद सागर लेक में, और ये दोनों पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और कार्गो ट्रांसपोर्ट दोनों को यहाँ पे डेवलप किए जाने की बात की गई है, जिसके लिए 4 लोकेशंस को फ़िलहाल फाइनलाइज किया गया है, जिसमें से एक सुन्नी में है, एक मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और 2 जो है वो तत्तापानी में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंडर हिमाचल प्रदेश ने टारगेट रखा है कि 2030 तक जितनी भी जो है 100% ट्रांजिशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर दिया जाएगा। बेसिकली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूरिज्म सेक्टर है हिमाचल प्रदेश। तो स्टेट GDP में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 7% है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल में जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए $95.16 मिलियन का जो है वो लोन अप्रूव किया है। सिविल एविएशन की बात कर रही हैं तो हिमाचल प्रदेश में 3 एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट में जुब्बड़हट्टी, फुंतर इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, गग्गल इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी में बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए नागचला के नज़दीक जो है वो साइट को आइडेंटिफाई किया गया है अभी फ़िलहाल। इसके अलावा जो सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम है उड़ान 2, उसमें 5 हेलीपोर्ट्स डेवलप करने की तैयारी भी की जा रही है। ये बनाए जाएंगे शिमला में, रामपुर, बद्दी, कंगनीधार इन डिस्ट्रिक्ट मंडी और मनाली में। नई राहें नई मंजिलें स्कीम, ये हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट करने के साथ साथ
जो यूथ है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंडर अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें डेवलप किया जा रहा है, जिनमें से कुछ हैं मंडी में जैसे शिवधाम बनाया जाएगा इस स्कीम के अंडर। इको टूरिज्म प्रोजेक्ट जंजैहली डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, चल रहा है। पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन बीड बिलिंग में डेवलप की जाएगी। चांचल इन शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसकी डेस्टिनेशन। और इसके अलावा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जाएगा लारजी, पोंग डैम और कोल्डम रिजर्वॉयर में। एंड दो नई टूरिज्म साइट्स जो कि अटल रोहतांग टनल के नज़दीक और सिस्सू जो कि लाहौल में है, उन्हें डेवलप किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। सस्टेनेबल टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहला तो ये है कि हिमाचल प्रदेश की एक सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी है 2013 की, और जो लेटेस्ट टूरिज्म पॉलिसी है हिमाचल प्रदेश की 2019, उसमें भी टूरिज़्म को इस तरीके से बढ़ावा देने की बात की गई है जिससे पर्यावरण को कम से कम हार्म हो और स्टेट की जो इकोनॉमी है उसमें भी बढ़ावा हो, यानी कि बेसिकली सस्टेनेबल टूरिज़्म का प्रोविज़न इसमें भी रखा गया है। तो इनमें आपसे पॉलिसी के ईयर्स पूछे जा सकते हैं कि बताइए सस्टेनेबल टूरिज़्म पॉलिसी कौन से ईयर की है, या फिर सिंपली हिमाचल की जो लेटेस्ट टूरिज़्म पॉलिसी है वो कौन से ईयर में फॉर्मुलेट की गई थी। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि मेनली स्टेट का आर्म है जो टूरिज्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह देखता है, उसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 में। सो दैट वाज इट फॉर चैप्टर नंबर 12। अब हम चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे जो कि है सोशल सेक्टर। इसमें अलग अलग सेक्टर्स को डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं, एजुकेशन। बाकी जो चैप्टर 13 में अलग अलग सेक्टर्स कवर किए गए हैं जैसे हेल्थ हो गया एंड सोशल सिक्योरिटी वगैरह, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशन। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट था 82.80%, जो जिसमें मेल लिटरेसी थी 89.53% और फीमेल 75.93%। कुछ एक स्कीम्स एजुकेशन की स्टेट गवर्नमेंट की वो है मेधावी छात्रवृत्ति योजना। इसमें जो 5th स्टैंडर्ड के बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, मेरिट लिस्ट में जो बॉयज़ और गर्ल्स आते हैं उन्हें 800 रुपीज़ पर एनम की स्कॉलरशिप दी जाती है। IRDP फैमिलीज़ के लिए जो स्कॉलरशिप है उसमें 1st से लेकर 5th तक के बच्चों को 150 रुपये पर स्टूडेंट दिया जाता है, और 6 से 8 तक बॉयज़ को 250 रुपीज़ और गर्ल्स को 500 रुपीज़ पर एनम इसमें दिया जाता है। गर्ल्स अटेंडेंस स्कीम के अंडर 1st से 5th स्टैंडर्ड तक की जो बच्चियां हैं जिनकी अटेंडेंस 90% से ज़्यादा है, उन्हें 20 रुपीज़ पर एनम की स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। अटल आदर्श विद्यालय योजना, ये स्कीम लॉन्च की गई थी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारथीन में, और अभी यहाँ पे टोटल 15 और आदर्श विद्यालय जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किए जाएंगे जहाँ पर कोई भी नवोदय या एकलव्य स्कूल नहीं है। पढ़ना लिखना अभियान ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और सिरमौर। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर का शेयर रहेगा 90% और स्टेट को 10% अपना शेयर इसमें देना होगा। अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत 1st से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं उन्हें 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड की जाती है, और इसी स्कीम के अंडर फ्री स्कूल बैग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं 1st, 3rd, 6th और 9th क्लास के बच्चों को। इसके अलावा 1st से 10th क्लास तक के बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। और एक नई स्कीम लॉन्च की गई है वो है स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना। जैसे कि हिमाचल प्रदेश ने इस साल अपनी फॉर्मेशन की स्वर्ण जयंती मनाई है, उसी ओकेजन पर ये स्वर्ण जयंती की अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में लॉन्च की गई है। तो उनमें से एक है स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम, जिसके अंदर 100 क्लस्टर स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया और उन्हें मॉडर्न लाइन्स में डेवलप किया जाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि नर्सरी और KG गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टार्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। 3391 स्कूल्स में, मतलब सभी स्कूल्स में तो नहीं, पर कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स में ये प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू की गई है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। मिड डे मील स्कीम हिमाचल प्रदेश में 2004 में लॉन्च की गई थी प्राइमरी स्कूल के लिए, और 2008 में इसे एक्सटेंड कर दिया गया था 8th क्लास तक के बच्चों के लिए। इसका फंड शेयरिंग रहता है 90:10, यानी कि 90% फंड्स जो हैं वो सेंटर से आते हैं और 10% स्टेट गवर्नमेंट को देने होते हैं। नेक्स्ट इज निष्ठा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इस पे जो एलिमेंट्री
लेवल तक के टीचर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है इस प्रोग्राम के अंडर। और ये एक नेशनल मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये चलाया जा रहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, इसमें जो एससी कैटेगरी के टॉप 1250 स्टूडेंट्स होते हैं और ये ओबीसी के जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स आते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम में, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। पहले ये स्कॉलरशिप सेम थी ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए, दोनों के लिए 10,000 रुपये पर मंथ इस पे दिया जाता था, लेकिन अभी इस पे चेंज कर दिया गया है। जो एससी कैटेगरी है उन्हें दिया जाता है 12,000 और जो ओबीसी कैटेगरी है उसे दिया जाता है 10,000। सॉरी, इस स्लाइड में ये गलत लिखा है यहाँ पर, आप इसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। एससी कैटेगरी को 12,000 पर एनम मिलता है एक स्टूडेंट को, और ओबीसी कैटेगरी को 10,000 मिलता है, ना कि 12,000। देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली स्कीम है स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। इसमें जो जनरल कैटेगरी के टॉप 2000 स्टूडेंट्स आते हैं मैट्रिक एग्जाम में, उन्हें 10,000 रुपये पर एनम स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। अगली है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, जिसमें एसटी कैटेगरी के टॉप 100 बॉयज़ और 100 गर्ल्स को 11,000 रुपये पर एनम ये स्कॉलरशिप दी जाती है 10th क्लास के रिजल्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। तो ऐसी बॉनिफाइड हिमाचली गर्ल स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली जो है वो क्लीनिंग ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड है, उन्हें 9,000 रुपीज़ पर एनम यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है मैट्रिक क्लास के बाद से अप टू कॉलेज लेवल तक। इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना ये सेंटर की स्कीम है, जिसमें 10 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को +2 कोर्सेज में 10,000 रुपीज़ पर ईयर पर स्टूडेंट जो है ये स्कॉलरशिप दी जाती है। सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप में जो सुजानपुर टीरा में जो सैनिक स्कूल है, वहाँ पर हिमाचल बॉनिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसके अंडर स्कॉलरशिप मिलती है। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना में जो क्लास 12 में टॉप 2000 मेरिटोरियस गर्ल्स आती हैं, उन्हें 15,000 पर एनम की स्कॉलरशिप मिलती है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2012-13 में से लॉन्च किया गया था। इसमें वो हिमाचली बॉनिफाइड स्टूडेंट्स जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग के, जैसे आईआईटीज़ हो गया, एम्स हो गया, या मैनेजमेंट के आईआईएम्स हो गया, उनमें अगर सिलेक्शन किसी का होता है तो उसमें 75,000 वन टाइम स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना ये एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम है, जिसमें 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के ऊपर सरकार अपनी तरफ से 4% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यशवंत गुरुकुल आवास योजना, इसमें अंडर रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं ट्राइबल एरियाज़ में टीचर्स के लिए, और अभी तक 61 ऐसे आइडेंटिफाइड स्कूल्स हैं जहाँ पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फ्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में दी जा रही है 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को। पहले हैं स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जिन्हें मोर देन 40% डिसेबिलिटी है, 2001-2 से ये स्कीम चल रही है। और दूसरा गर्ल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल तक इसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उनका सिर्फ जो ट्यूशन फ़ी होता है वो एग्जेम्प्ट किया जाता है। समग्र शिक्षा, ये जो स्कीम है सेंटर का एक स्कीम है, 2018-19 में 2 स्कीम्स को मिलाकर इस स्कीम को बनाया गया था। तो वो जो 2 स्कीम्स थी वो थी इंटीग्रेटेड RMSA, दैट इज़ योर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और इसको मर्ज किया गया था इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के साथ, और जो नई स्कीम बनी थी वो थी समग्र शिक्षा। तो इसके अंडर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग स्कीम्स हैं। वो हैं, सबसे पहली है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाता है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, और उनमें आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी उन्हें ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वोकेशनल एजुकेशन, तो इसमें अलग अलग ट्रेड्स में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्कूल लेवल में। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा एक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जिसके अंडर स्मार्ट क्लासरूम्स डेवलप किए जाते हैं स्कूल्स में। और नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेशल एबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। तो इसमें जो स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर एक स्पेशल करिकुलम जो है वो डेवलप किया जाता है। तो ऐसे 12 मॉडल स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर स्पेशली एबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए 18 स्पेशल एजुकेटर्स को ट्रेन किया गया है। नेक्स्ट इज़ डिजिटल योजना, या फिर श्री निवास रामानुजन डिजिटल योजना। इसमें 10th और 12th क्लास के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें लैपटॉप्स
डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इस स्कीम के अंडर, और इसके साथ ही 1 GB का उन्हें फ्री डेटा कार्ड भी दिया जाता है 1 मंथ के लिए। स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय एंड उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना, इसमें ये जो स्कीम है अगेन जैसे ये जो स्वर्णिम एनिवर्सरी जो मनाई जा रही है उसके ओकेजन पर ये अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो इसमें 68 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। हर एक स्टेट असेंबली के हर एक जो स्टेट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक एक स्कूल को आइडेंटिफाई किया गया है, यानी कि टोटल 68 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे कैंपस को ब्यूटिफाई किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा। और इसके अलावा 9 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस को भी इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। खेल से स्वास्थ्य योजना, इसके अंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में बेटर कर सकें। मेधा प्रोत्साहन योजना में 500 सिलेक्टेड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कोचिंग के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग है उसके लिए ये स्कीम इसमें प्रोवाइड की जाती है 45 डेज़ के लिए। तो इसमें 1 लाख रुपए तक जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करती है, जिसमें कोचिंग और लॉजिंग दोनों का खर्चा इन्वॉल्व होता है। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, तो इस योजना के अंतर्गत जो क्लास 10th में गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉप 100 स्टूडेंट्स जो आएंगे, यानी कि क्लास 10 गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 10 के रिजल्ट में जो टॉप 100 स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि वो वे अलग अलग प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए कोचिंग ले सकें। CV रमन वर्चुअल क्लासरूम्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इस प्रोग्राम के अंडर अब तक 24 वर्चुअल जो क्लासरूम्स हैं उन्हें डेवलप किया जा चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश कर दी गई है और अब वो फंक्शनल भी हो गई है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में। कोविड-19 की वजह से स्टेट में एजुकेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो एक हर घर पाठशाला ये एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उन्हें फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अंडर। और दूरदर्शन शिमला में एक प्रोग्राम आता है डेली, हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला प्रोग्राम, जिसमें अलग अलग क्लासेस के लिए कोर्सेज जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। और एक मोबाइल ऐप ई संवाद लॉन्च की गई है ताकि जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें इस ऐप के थ्रू। टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में सेटअप किया गया था इन द ईयर 1968 और एक स्ट्राइव प्रोजेक्ट है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जिसका फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंडर 19 ITIs को सिलेक्ट किया गया है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंडर। स्टेट में जो अलग अलग ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेजेस हैं वो कहाँ पर हैं, कौन से हैं, वो टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो। अभी चैप्टर नंबर जो हमारा ये है सोशल सिक्योरिटीज़ वाला जो चैप्टर है, इसमें और भी कुछ एक पार्ट्स रहते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे के रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं उन सभी को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।